हे प्रभु, मुझसे जो भी अपराध हो गया या भूल चूक से दरबार के प्रति कहीं गलती हो गई तो हे महादेव उसे क्षमा करें। हे महादेव, आपके श्री चरणों में मैं अगस्त में आपके दर्शन करके मैं गया था प्रभु। इस बीच में ऐसी क्या मुझसे अपराध हो गई, क्या गलती हो गई कि मुझे इतना पीड़ा और परेशानी हुआ। महादेव मुझसे जो भी अपराध या गलती भूल चूक हो गई क्षमा करने की कृपा करें महादेव। अपनी अम्मा से पूछा कि तुम क्या करती हो? नहीं प्रभु, ये चीज तो नहीं पूछा उनसे। हाँ, उल्टा काम करती हैं। अच्छा महादेव, ठीक है ना? अम्मा की वजह ना से तो प्रभु- दरबार को मानती हैं हाँ, तुम्हारी अम्मा, हाँ, और ना दरबार से कोई उनको प्रार्थना करती हैं। नहीं, उल्टा सीधा अपना दुनिया भर का नाटक करती हैं, टुटका करती हैं अपना। खुद अब मर समझ रही हैं, में परिवार को मार रही हैं। अब समझ में आया है। ये बाबा जी पूजनीय गुरु माता के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश हो बेटा। देव के देव महादेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। खूब मैं खुश हो। राजकुमार रमन मुंबई से आया हूँ प्रभु। हे प्रभु, मुझसे जो भी अपराध हो गया या भूल चूक से दरबार के प्रति कहीं गलती हो गई तो हे महादेव उसे क्षमा करें। हे महादेव, आपके श्री चरणों में मैं अगस्त में आपके दर्शन करके मैं गया था प्रभु। इस बीच में ऐसी क्या मुझसे अपराध हो गई, क्या गलती हो गई कि मुझे इतना पीड़ा और परेशानी हुआ। महादेव मुझसे जो भी अपराध या गलती भूल चूक हो गई क्षमा करने की कृपा करें महादेव। मैं आपका पुत्र, आपका शिष्य, आपका सब। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे यहाँ आने का मौका मिला, आपकी श्री चरणों में जगह मिला। कई लोग रखे बेटा डीएनए में? गुरुदेव जी, मेरे डीएनए में 7 लोग हैं, लेकिन हे महादेव, मैं अपने परिवार से अब परेशानी में आ यही गया। सब संकट के कारण है आपके, जो आप रखे हैं डीएनए में। कोई ना अब सुनने वाला है। माता के दरबार में खड़ा हूँ। हे महादेव, अब मेरी माँ ही बोलती है, उनका अपमान नहीं करना चाहता हूँ। मेरी माँ ही बोलती है कि तुम इतना पैसा खर्चा करके तुम जब से दरबार में जुड़ गए, पूजा पाठ करने लगे, तब से तुम्हारी तबीयत हर चीज खराब। और हे महादेव, इस बात से थोड़ा मुझे खुशी है कि अपनी अम्मा से पूछो कि तुम क्या करती हो। और हर जगह मेरे माला। अपनी अम्मा से पूछा कि तुम क्या करती हो? नहीं प्रभु, ये चीज तो नहीं पूछा उनसे। हाँ, उल्टा काम करती हैं। अच्छा महादेव, ठीक है ना? अम्मा की वजह ना से तो दरबार को मानती हैं तुम्हारी अम्मा, हाँ, और ना दरबार से कोई उनको प्रार्थना करती हैं। नहीं, उल्टा सीधा अपना दुनिया भर का नाटक करती हैं, टुटका करती हैं अपना। खुद अब मर समझ रही हैं, में परिवार को मार रही हैं। अब समझ में आया है प्रभु। अब समझ में आया, जब इस कंडीशन में आ गया। हे महादेव, मैं मुंबई से नवरात्र में निकाल के निकला बाहर था। करो उनको डीएनए से तुरंत। जिंदा रहना हे है सब महादेव, आपको, सबको। तो कोई पीछे संकल्प प्रार्थना नहीं करता आपके। सबके कष्ट नहीं तुम्ही से महादेव, निकलते हैं। सबके हे कष्ट महादेव, तुम्ही से निकलते हैं, क्योंकि आज तुम्हारा कृपा दरबार के करके हे प्रति। महादेव मुझे पूरे डीएनए से सबसे अलग कर दीजिए। महादेव, आपकी बड़ी कृपा होगी। क्योंकि सबके कष्ट तुम्ही से निकलते हैं, तो तुम कष्ट में आ गए। क्योंकि तुम्हारा दरबार के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, तुम्हारे अंदर भाव रहता है कि सब अच्छे रहें, अच्छे हो जाएं, तो उनके कष्ट आपसे निकलना शुरू होते हैं। वो तो संकल्प करते नहीं। आपकी कृपा मेरे पत्नी पे पड़ी, जो बच्चे के साथ में आप तक ले आए। जबकि मैं इस दरबार में आने के लिए इतना खुशी कि मैं मुंबई से बिना चप्पल पहने, बिना जूता पहने मैं चला आया और चला गया। ऐसी मेरा भाव था प्रभु, आपकी कृपा से। बिल्कुल। और इस समय आपकी धर्मपत्नी आई हैं? इनका बहुत बहुत धन। हाँ, आई है प्रभु। बुला लीजिए उनको, बुलाइए। इनका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि जो आपकी कृपा। पिछली बार लाया था तो आपके दर्शन नहीं हो पाए थे। कोई बात। इस बार इनकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर की, जो बच्चे को लेके हमको यहाँ दरबार तक आपके श्री चरणों तक लाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, खुश हो। हथेली पकड़ो बेटा, नेत्र बंद करके अपने विवाह का समय ध्यान करो। जब फेरे हुए या जिस विधि से विवाह हुआ, सब ध्यान करो। ओम। प्रहार। विशाल। आगो ले जाइए किसी। यही 2 लोग, 2 उनका बच्चा और ये 3 लोग के बाकी सब तोड़ के अलग। प्रहार। बैलेंस।
सब जगह से हो गया। बाहर प्रवेश। शुद्ध। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नेत्र खोलिए और अपने अपने बंधन खींचिए 3 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लीजिए, अपना अपने को चेक करिए। उठ बैठ के दोनों लोग उठ बैठ के चेक करो। बिल्कुल बच्चों जैसे बन गए आप लोग, जैसे 4-5 साल के बच्चे होते हैं ऐसे। हाँ, ऐसे हो गए। आप रहिएगा डीएनए में, अपने बच्चे को रखिएगा, ठीक है। और बाकी लोग तोड़ दीजिए, क्योंकि वो समस्या बहुत ज्यादा गड़बड़ाएगा। हाँ प्रभु। बच्चा आपका बहुत अच्छा है, चिंता मत करो। गले में ऐसा कुछ लेपन फंसा जैसा लगा, मुंह सूखता है। किसका? प्रभु। हाँ ठीक है ना, हृदय समस्या हो रही थी, रक्त में समस्या हो रही थी, डॉक्टर साहब दूसरों की समस्या से आप समस्याग्रस्त हो रहे थे, फिर आप उसका औषधि शुरू कर दिए तो और समस्या शुरू हो गया। हाँ महादेव। हाँ, हे गुरुदेव, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं मेरा ब्लड 4 पॉइंट रह गया था, ब्लीडिंग होने लगा, शौच के रास्ते खून भी गिरने लगा। हे प्रभु, डॉक्टर साहब का ये पूरा रिपोर्ट लेके आया हूँ। वो बोले मैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब की रिपोर्ट फाड़ के फेंक दो, नहीं तो मुश्किल में आ जाओगे। ठीक है? ठीक है गुरु जी। तुम्हारी अम्मा के कारण ये सब गंदगी हुई, तुम्हारी अम्मा, और कोई नहीं, विशेष रूप से खुश हो बेटा। और तुम्हारा ये दवा के कारण ही तुमको गुदा द्वार में कष्ट होने लगा और एसिडिटी होने लगी और खूब गैस बनने लगी, दवा के कारण। जब से दवा खा रहे हो तब से गुदा द्वार में भयंकर तुमको इन्फेक्शन हो रहा था। हाँ, गुदा द्वार में भी सब कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, पेट में गाल ब्लैडर आपका निष्क्रिय होने लग गया था, एसिडिटी होने लगी थी, गैस खूब बनने लगी थी, श्वास चढ़ने लगी थी। ये सब दवाओं के औषधियों का गलत। ठीक है? जो चीज मात्र संकल्प से, अभी आपको कुछ है, कोई कष्ट बचा? आप कोई कष्ट आपको लग रहा है? अभी नहीं, बैठने में भी बैठ नहीं पाता, ये सब पूरा। हाँ, बैठ नहीं पाते थे, अभी बच्चों की तरह उठ बैठ रहे हो, तो ये सब गंदगी रहती है स्मृतियों की। ठीक है? अपनी अम्मा से बचो, दैत्य होने में पड़ी है। गुरुजी, एक गलती मेरे से हो गया, एक मिनट का खाली समय लूंगा प्रभु। हाँ बताएं। एक गलती मुझसे हुआ है, इसी बीच में 3 महीने में बच्चे को मैंने मार दिया। ये पढ़ने में थोड़ा बहुत दिक्कत करता है। ऐसा है, बच्चा आपका बहुत अच्छा है, आप बच्चे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। बच्चा आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। आपसे गंदगी सवे कराती है, मार पीट और गुस्सा, ये वो कुछ भी नहीं। अब आ रहा उसमें गुस्सा कोई? ठीक है, नहीं अभी नहीं। तो फिर गुस्सा करने वाली जो गंदगी थी, स्मृतियां नष्ट हो गई। इन पे गुस्सा आता था, इन पे कम गुस्सा आता था क्या? पत्नी पे हाँ, इतना गुस्सा करते थे गुरुजी, ऐसा मतलब किचकिचा के इतना कि मुझे वही टेंशन होता था इनको क्या हो गया। और मेरा छोटा बेटा पढ़ाई में बिल्कुल वीक है गुरुजी। इसीलिए सब स्मृतियां गंदी गंदी प्रवेश कर गई। पीछे घर के पीछे शमशान है गुरुजी, उधर दोस्त लोग के साथ जाता घूमने, सब नहीं खूब जाए, उधर चिंता नहीं है, लेकिन ये गंदगी जो लपेट के बैठी है अम्मा, अपना डीएनए छोटा कर लीजिए। ठीक है? और गुरुजी स्कूल से उसको बोले निकालने को, पढ़ाई में बहुत वीक। अरे वो बच्चा बहुत अच्छा है, मैं फिर 100 बार कह रहा हूँ। गंदगी आपकी सासू माँ लपेट लपेट के अंदर दरबार को उल्टा सीधा बोलती हैं, मेरी तो उनको दरबार सुनेगा उनको। मेरे सास तो छोटे बेटे का ही तरफ रहते हैं, हमेशा इनको बुराई समझते हैं। हाँ। बोलते तुम सब गलत कर रहे हो, तू बेईमान हो। हाँ हाँ, वो बड़ी महारानी है, वो बड़ी देवी है, बड़ी दैत्य बन के बैठी, पूरा घर खा रही है, धीरे धीरे अपने बच्चे खा रही बैठे बैठे। बोलते हैं अभी तुम कंठी पहन के अभी तो बेईमान बन गए, अभी तुम उल्टा कंठी पहन के बेईमान हो गए। वो बड़ी धर्मात्मा बनी बैठी हैं, ऐसा सब अपना परिवार खुद ही खा रही हैं बैठे बैठे। गांव गए थे, इतना झगड़ा की मेरी सास इनके की रो रो के। अरे बेटा क्या चर्चा करना, जो गंदगी में जी रही है, क्या चर्चा करना उनके बारे में। अपना डीएनए छोटा करिए।